सो आप सबको जय श्री परमेश्वर का धन्यवाद एक बार फिर से हम उस जगह में जहाँ पे आके हम वचन से कुछ बातों को सीखते समझते और जानने की कोशिश करते हैं। पिछली बार मैंने आपके साथ बात की थी कि जब हमें उद्धार मिला, मुक्ति मिली, जब प्रभु यीशु मसीह ने हमें छुटकारा दिया, हमारे पापों से हमें पापों के दंड से आज़ाद किया, तो उस वक्त उसने पवित्र आत्मा भी हमें साथ में दिया और पवित्र आत्मा ने हमारी जिंदगी में क्या क्या काम किया, है ना। ऐसा लास्ट टाइम मैंने आपके साथ बात करने की कोशिश की। आज भी वही है कि अगर हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करे तो हमें किस तरह का होने की जरूरत है, कैसी जगह पे पवित्र आत्मा आके काम करेगा। पवित्र आत्मा को कबूतर के जैसा ही क्यों दिखाया? मतलब पवित्र आत्मा कुछ और उकाब के जैसा, माने एक बड़ा उकाब, ताकतवर पक्षी, उकाब समझते हैं आप, जिसको लोग बाज भी कहते हैं। वैसा सा वो भी तो हो सकता था ना पवित्र आत्मा, कबूतर ही क्यों? और यीशु मसीह ने यहां तक बोला कि कबूतर के जैसा भोले बनो और सांप के जैसा चालाक। तो भोले के लिए कबूतर ही क्यों यूज किया यीशु मसीह ने? असल में कहानी क्या है कि जब आप पालेंगे ना कबूतर, आपको पता चलेगा कि कबूतर किसी ऐसी जगह पे नहीं बैठते जहां पे गंदगी हो। उनके लिए छज्जा लगाना पड़ता है, उसी पे बैठते हैं वो। और जो दाने आप डालोगे उनको, वो भी साफ जगह पे डालने पड़ते हैं, वहीं पे खाएंगे। और एक ही शादी जिंदगी में करते हैं। कबूतर मर गया, कबूतरी अकेली रहेगी, कबूतरी मर गई, कबूतर अकेला रहेगा। दूसरी शादी, दूसरा जोड़ा हुआ नहीं बना। और उनके अंदर एक ऐसा, आजकल फोन में जीपीएस होता है ना, उससे क्या मदद मिलती है हमें? दाएं मुड़ो, बाएं मुड़ो, सीधे जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, वो हमें रास्ता दिखाता है। कबूतर के अंदर नेचुरली एक ऐसा जीपीएस लगा है कि जब वो एक जगह से उड़ के दूसरी जगह गया है ना, वहां पे अगर उसको पकड़ भी लिया जाए तो जब भी उसको छोड़ेंगे वो वापस वहीं पहुंचेगा। नीचे बेशक सारे का सारा नक्शा बदल जाए, जंगल कट के शहर बन जाए, जो तालाब हो उनको मिट्टी से भर के उनको प्लेन कर दिया जाए, नीचे सब बदल जाए, उसको कोई दिक्कत नहीं। उसकी नाक में एक इस तरह का मतलब मैग्नेटिक एक सिस्टम ऐसा फिट है कि वो जिस रास्ते से गया उसको भूलता नहीं और वापस अपने घर पहुंचता है। यानी वो साफ जगह पे रहना पसंद करता है, वो एक ही रिश्ते में रहना पसंद करता है। अपने घर वापस आने का उसके अंदर एक खास गुण है, अपने घर वापस जरूर पहुंचता है। मैं बचपन से सोचता आता था कि चिट्ठी कबूतर के पाँव में बांध दी और इसको उड़ा दिया, इसको कैसे पता कि कहाँ जाना है? इसको कैसे पता, है ना। पुरानी फिल्मों में होता था कि राजाओं ने मैसेज भेजना है तो उसने एक साथ 10 कबूतर उड़ा दिए, 10 के 10 कबूतर वहीं पहुंचे जिन 10 जगह पे उनको जाना था। इनको कैसे पता? मैंने कईयों से पूछा, उनका जवाब वही था, वो चले जाते हैं, कबूतर जाते हैं। कैसे? नहीं बताया। बताएंगे कैसे? कबूतर को कैसे बताएंगे? ये कबूतर वहीं का है जहां चिट्ठी भेजनी है ना, वहीं का कबूतर छोड़ा जाता है। बंटी भाई से मैं कबूतर लेके आया और मैंने मैसेज बंटी भाई तक पहुंचाना है, तो बंटी भाई के कबूतर की टांग में बांध के मैं छोड़ूंगा, वो डायरेक्ट बंटी भाई के पास पहुंच जाएगा। उसको किधर घूमने की जरूरत नहीं। वो अब समझ में आया मुझे कि जिसका कबूतर इनके पास है, इनके कबूतर भी उन लोगों के पास हैं। तो जिसको भी मैसेज भेजना है वो उसी का कबूतर छोड़ेगा, सीधा वहीं पहुंचेगा। इसलिए पवित्र आत्मा कबूतर के जैसे दिखाया कि वो साफ शुद्ध जगह में रहेगा और वापसी परमेश्वर के पास वापस पहुंचने का उसी के पास जीपीएस है, वो हमें सही जगह पर पहुंचा देता है। आज जो मैं आपके साथ बात करने वाला हूं कि जब पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहेगा तो फिर अब मुझे कैसा रहना है। देखिए यीशु मसीह ने क्या बोला, किन को बोला? जो वचन के बहुत अच्छे जानकार थे, वचन के बहुत अच्छे मानने वाले थे, फरीसी और शास्त्री। उन लोगों को यीशु मसीह ने कहा, मत्ती 23
मत्ती 23 का 25 से लेके 28 तक। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दशमांश अंश तो 23 का 25 से 28। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असमय से भरे हुए हैं। असंयम से भरे हुए, अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो जी। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती हैं, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी हैं। यानी यीशु मसीह यहाँ पे क्या कह रहा है कि तुम्हें अंदर से साफ होना जरूरी है, बाहर से नहीं। बाहर से हम धर्मी दिखाई दे सकते हैं, बाहर से हम बहुत अच्छे दिखाई दे सकते हैं, बड़े अच्छे काम करने वाले दिखाई दे सकते हैं, एकदम शुद्ध और पवित्र दिखाई दे सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह कहता है अंदर से खुद को धो। तुम बाहर से तो अच्छे दिखते हो, जैसा चूना फिरी हुई जो कब्रें होती है ना, तो दिखने में सुंदर दिखती है। आपने ज्यादा कब्रिस्तान विजिट नहीं किया होगा, बहुत कम गए होंगे कब्रिस्तान, कोई मर गया तो शव यात्रा में चले गए ऐसा, लेकिन ज्यादातर वहां पे जाके अगर आप देखें तो कुछ कब्रें उस पर अच्छा पत्थर लगा रखा होता है, वो दिखने में अच्छी लगती है, उस पर लोग साफ सफाई भी करते आकर, और कुछ होती हैं वैसे ही मिट्टी की ही होती है, तो वो उतनी अच्छी नहीं दिखाई देती। यीशु मसीह कह रहा है तुम बाहर से तो अच्छे दिखाई देते हो। शास्त्री और फरीसी पूरी तरह से धर्मी, कामों से, आज्ञा मानने से। 23 आयत से वैसे पढ़ना शुरू कर दिया था, तो वहां पे लिखा है तुम तो 100 तक का दशमांश देते हो, लेकिन तुम चूना फिरी हुई कब्रों के जैसे हो, बाहर से अच्छे दिखाई देते हो, अंदर से। बात है अंदर की। पवित्र आत्मा कहाँ रहेगा आपके अंदर? कौन सा पार्ट आपके शरीर में, कौन सा हिस्सा, अंदर का कौन सा हिस्सा है जहां पे पवित्र आत्मा रहेगा? क्या पूरे का पूरा आपके अंदर ऐसा फिट होगा, या कहाँ रहेगा? हमारी सोच में, और हमारी जबान में, और हमारी आंखों में। ये ऊपर की फुटबॉल यहीं पे रहेगा। कान भी उसका हिस्सा है। ये खाली ऊपर की फुटबॉल में रहना पवित्र आत्मा नहीं, यानी वो हमारी सोच में रहेगा, हमारे मन में रहेगा। यीशु मसीह वही कह रहा है, पहले अंदर से खुद को मांझो, फिर बाहर से भी स्वच्छ हो जाओ। सोच बदलेगी तो सब बदलेगा। आपकी सोच में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर होना चाहिए, और कुछ नहीं। मैं पिछले कुछ दिन से लगातार यही प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि जब भी मैं बैठूं, कहीं भी बैठूं, अकेला हूँ, दुकेला हूँ, जितने लोगों में बीच में मर्जी हूँ, उस टाइम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर मेरे ख्याल में रहे, मेरी सोच में सिर्फ परमेश्वर रहे। अब जब मैं ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो बीच बीच में भूल जाता हूँ कि उसको रहना है, कुछ ना कुछ और चलना शुरू हो जाता है। जैसे वो चलना शुरू होता है, तुरंत अपने आप को डांटता हूँ और फिर दोबारा वापस उसी सोच में आता हूँ, सिर्फ परमेश्वर। अब परमेश्वर के बारे में क्या सोचे, 24 घंटे क्या सोचे, नहीं समझ में आ रहा, तो खाली उसका नाम लेता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बाहर में नॉर्मल बैठा दिखाई देता हूँ, लेकिन अंदर क्या चल रहा है वो मैं जानता हूँ। और जब से मैंने ऐसा करना शुरू किया है, तो एक अलग विचार, एक अलग स्वभाव, एक अलग तरह का मैं खुद को देखता हूँ। यानी मेरे अंदर मैं ही बदल गया। अब मेरे अंदर पहले वाला मैं नहीं रहा, अब मेरे अंदर एक नया मैं आ गया। और ये जो नया आता है ना, इसी को पवित्र आत्मा कहते हैं। वो बदलेगा, वो काम करेगा, आपकी जिंदगी में काम करेगा, आपको भी बदलेगा, सब कुछ वही करेगा, है ना। यीशु मसीह ने यहाँ पे कारण बताया कि क्यों हमें जरूरत है बदलने की। अगर हम नहीं बदल रहे हैं तो वो चूना फिरी हुई कब्र के जैसा ही है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, आप यिर्मयाह 33 अध्याय निकालिए। परमेश्वर का धन्यवाद कि ये सब कुछ जानने के बावजूद भी उसने हमें इस तरह से अकेले छोड़ा नहीं। उसने हमें यूं अकेला छोड़ा नहीं। वो कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा,
मैं तुम्हारी मदद करूंगा बदलने में, मैं तुम्हारी मदद करूंगा बदलने में। यिर्मयाह 33 का 8 पढ़िए। मैं उनको उनके सारे अधर्म और पाप के काम से शुद्ध करूंगा जो उन्होंने मेरे विरुद्ध किए हैं, और उन्होंने जितने अधर्म और अपराध के काम मेरे विरुद्ध किए हैं उन सबको मैं क्षमा करूंगा। आमीन। परमेश्वर क्या कह रहा है? मैं उनको शुद्ध करूंगा, मैं उनको पवित्र करूंगा, और जितने अपराध उन्होंने मेरे खिलाफ किए, वह ये नहीं कह रहा लोगों के खिलाफ किए। परमेश्वर सीधा कह रहा है कि जो पाप, जो अपराध, जो गलतियां तुमने मेरे खिलाफ की हैं, मैं तुम्हारी हर एक गलती को माफ करूंगा, मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा। इस विश्वास के साथ आप परमेश्वर को अपनी जिंदगी में आने दीजिए कि आपको वो माफ कर चुका, मुझे वो माफ कर चुका। ये गीत जो मैंने भी गाया, ये मेरा ख्याल पिछले 10-12 दिन से सुन रहा था मैं, तब तक ये प्रचार मेरे दिमाग में नहीं था, खाली ये गीत घूम रहा था मेरे अंदर, मैंने उसको सीखा। लेकिन जब मैंने प्रचार तैयार किया बाद में, जब मैं उसको दोबारा से प्रैक्टिस कर रहा था, तो दिमाग में आ रहा था वो सारे का सारा प्रचार वही है। तन्हाइयों में दुनिया से दूर, सबसे जुदा हो, तेरे चरणों में आया हूं, रो रो, अपने लहू से धो दे मुझे, शुद्ध और पवित्र कर दे मुझे, कर दे क्षमा गुनाहों की, बाहों में ले ले। वही प्रचार है। परमेश्वर खुद ये वायदा कर चुका हमारे साथ कि मैं तुम्हें माफ करता हूं। यह एजकियेल 36, मैं तुम्हें शुद्ध और पवित्र करूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारे पापों से आजाद करूंगा। तो चिंता ना करो, टेंशन ना लो, बस मेरे पास आओ, मैं तुम्हें संभालूंगा। 36 का 25 पढ़िए। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। आमीन। और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। आमीन। 33 भी पढ़ दीजिए। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जब मैं तुमको तुम्हारे सब अधर्म के कामों से शुद्ध करूंगा, तब तुम्हारे नगरों को बसाऊंगा और तुम्हारे खंडहर फिर बनाए जाएंगे। आमीन। जो कुछ मेरी गलतियों की वजह से उजड़ गया है, परमेश्वर कह रहा है मैं दोबारा से बसा दूंगा, मैं दोबारा से खड़ा कर दूंगा। खाली तुम बस मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शुद्ध कर दूंगा, मैं तुम्हें पवित्र कर दूंगा। अब अगर हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा मुझ में वास करके, मेरी सोच में वास करके अपना काम पूरा करे, तो जरूरी है कि अपनी सोच उसके हाथ में दे दे। चिंता करना छोड़ दे, किसी भी बात की चिंता, कहां से होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, सब चिंताएं छोड़ दीजिए उसके हाथ में। यीशु मसीह कहता है चिंता ना करो, दो स्वामियों की सेवा कोई नहीं कर सकता है, एक के साथ जुड़ा रहेगा, एक से दूर रहेगा। और फिर वो कहता है कि ऐसी चिंता तो अन्य जाति करते हैं, लेकिन स्वर्गीय पिता को पता है कि तुम्हें इन चीजों की जरूरत है, वो तुम्हें देगा। तो तुम क्या करो, तुम मेरे धर्म और मेरे राज्य की खोज करो। अब मुझे बताएं, उसका धर्म और उसका राज्य कहां खोजने जा रहे हैं आप? कहां खोजेंगे उसके धर्म और उसके राज्य को? कहां खोजेंगे? यहां अपनी ही सोच के अंदर उसके धर्म और उसके राज्य को आपने खोजना। वो बाहर नहीं मिलेगा, वो जंगलों में नहीं मिलेगा, वो समुद्रों में नहीं मिलेगा, वो आसमान में नहीं मिलेगा, वो पाताल में नहीं मिलेगा, वो यहां मिलेगा। यीशु मसीह प्रार्थना सिखाता है, हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य आए। कहां आएगा राज्य? वो मेरी सोच में आना। यीशु मसीह ने शुरू से कहा सोच बदलो, मन फिराओ, सोच बदलो, वो यहीं आएगा। तो परमेश्वर कह रहा है कि जब तू सोच बदलेगा, मैं तुझे न सिर्फ शुद्ध करूंगा, बल्कि तेरे देश को, तेरे नगर को भी बसा दूंगा, तेरे खंडहरों को भी मैं फिर से खड़ा कर दूंगा, वापस बसा दूंगा। अपनी सोच उसको दीजिए, अपनी सोच में परमेश्वर को आने दीजिए। जब तक वो आपकी सोच में नहीं आएगा, पवित्र आत्मा आपकी सोच में नहीं होगा, पूरी की पूरे मन से जब तक आप अपने परमेश्वर से प्रेम नहीं करेंगे, पवित्र आत्मा आप में वास नहीं कर पाएगा। यीशु मसीह ने कहा जो कोई मुझसे प्रेम करता है वो मेरी बातें भी मानेगा, मेरी आज्ञा भी
मानेगा, और जो कोई मेरी आज्ञा मानेगा मेरा पिता उससे प्रेम करेगा, और जिससे मेरा पिता प्रेम करेगा मैं और पिता उसके पास आएंगे, उसके साथ वास करेंगे, उसके साथ खाएंगे पिएंगे उठेंगे बैठेंगे, उसके साथ रहेंगे। यीशु मसीह झूठ बोल रहा है क्या? झूठ नहीं बोल रहा है, सच बोल रहा है। हमें समझने की जरूरत है। हमें प्रेम करना है, पूरे मन से परमेश्वर से प्रेम करना है, फिर कुछ बाकी नहीं रहना चाहिए हमारे मन के अंदर, बाकी कुछ नहीं रहना चाहिए। किसी के सर में, किसी के दिमाग के अंदर भेजे की जगह कुछ और हो तो लोग उसको ट्यूमर कहते हैं। सिर में है इसलिए वो भेजा ही है, ऐसा नहीं है। जो दिमाग के अंदर भेजे की जगह पे कुछ और चीज है तो वो ट्यूमर है। उसके लिए फिर लोग ऑपरेशन तक करवाते हैं। कोई जरूरी नहीं कि उसके बाद कामयाब हो जाए तो ठीक ही हो पाए, क्योंकि सर का ऑपरेशन है, ये खतरनाक ही होगा। तो हमारे अंदर हम ये नहीं कह सकते चलो जी ये तो इंसान है, इतना तो बंदा सोचता ही है, ये नहीं कह सकते। परमेश्वर के अलावा अगर कोई भी सोच मेरे अंदर लगातार चल रही है तो वो ट्यूमर है, वो परेशानी है, वो समस्या है। बिना किसी टेंशन के सब कुछ छोड़ के अपने पिता से प्रेम कीजिए। असल मोहब्बत वही है। यीशु ने कहा सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से तुम अपने परमेश्वर से प्रेम करो, वही है। और प्रेम क्या है? उसकी आज्ञाओं को मानना। पहला यूहन्ना 5:3 में लिखा है कि परमेश्वर से प्रेम करना क्या है? उसकी आज्ञाओं को मानना ही परमेश्वर से प्रेम करना। तो जब आप पूरी तरह से सब कुछ उसके हाथ में छोड़ के, बगैर किसी टेंशन के, बगैर किसी चिंता के परमेश्वर को अपनी सोच में आने देते हैं, तो पवित्र आत्मा समझिए कि आ गया। और यीशु कहता है अगर मेरी बातें तुम में बनी रहे और तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में। अब बातें कहाँ बनी रहेंगी? यही तो बनी रहेंगी। उठते बैठते सोते जागते खाली आपके अंदर एक ही कैसेट चलनी चाहिए, एक ही आवाज गूंजनी चाहिए, और वो आवाज यीशु की, वो आवाज पवित्र आत्मा की। और वचन में लिखा है कि जब वो तुम्हारे अंदर गूंजना शुरू हो जाएगी, जब वो तुम्हारे अंदर मेरा वचन बोलना शुरू हो जाएगा, तो तुम जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। वहां पहुंचना जरूरी है, इसलिए अपने अंदर उसको आने दीजिए। अब ये जो प्रोसेस है, अपने आप को किस तरह से हम क्लेंजिंग जो है वो सफाई कैसे कर सकते हैं, अपने आप को साफ अंदर से कैसे मांझ सकते हैं, एक प्रोसेस है, वो देखते हैं कि क्या है। पहली चीज, जो विश्वासी है बहुत जरूरी है कि वो खुद सबसे पहले इस बात के लिए कहे कि मुझे चाहिए। बहुत सारे विश्वासी मैंने ऐसा देखे जिनका ये कहना है जी आज तक मैंने मन से कभी किसी का कुछ बुरा नहीं किया, और परमेश्वर कह रहा है मन बदल ले। अब दोनों में से एक तो झूठ बोल रहा है। विश्वासी कहते हैं जी मैंने आज तक कभी मन से किसी का बुरा नहीं किया, और परमेश्वर कह रहे हैं मन बदल ले, तेरा मन ही खराब है। और हम कह रहे हैं मेरा मन बड़ा अच्छा है, मैं तो कभी किसी का कुछ बुरा सोचा ही नहीं, मैंने कभी किसी का कुछ बुरा किया ही नहीं। भजन संहिता 51। जब तक विश्वासी खुद इस बात का अंगीकार नहीं करता, जब तक खुद वो इस बात के लिए मांगता नहीं है कि मुझे चाहिए, तब तक उसको मिलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो मान ही नहीं रहा ना, मान ही नहीं रहा। भजन संहिता 51 उसका 2 पढ़िए। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर, और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मुझे भली भांति धोकर, भली भांति धोने का मतलब क्या है? अच्छे से रगड़ के मांझ मुझे, एक भी स्टेन, एक भी निशान धब्बा बाकी ना बचे। रगड़ के धो प्रभु मुझे, अच्छे से धो के मुझे शुद्ध कर। और फिर क्या कर? मैं तो अपने अपराधों को जानता नहीं, हूँ। वो उसी 2 ही आयत पढ़ी। अच्छे से धोकर शुद्ध कर, और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। पढ़िए 7वीं आयत। जूफा से मुझे शुद्ध कर, मैं तो पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। आमीन। ये कौन कह रहा है? दाऊद कह रहा है, राजा दाऊद कह रहा है ना। जब हित्ती उरिया की बीवी के साथ उसका, और जो एक एपिसोड बाइबल हमें बताती है, उसके बाद ये प्रार्थना कर रहा है कि मुझे धो, रगड़ के मांझ मुझे, अच्छे से धो दे प्रभु मुझे, तब मैं साफ हो जाऊंगा।
और फिर देखिए पहला यूहन्ना 1:9, पहला यूहन्ना 1:9, यदि हम अपने पापों को मान ले यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आमीन, और हमें सारे अधर्म से आजाद करने, शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी। आमीन। लेकिन जरूरी है कि हम उसके सामने अपनी गलती को कबूल करें। सबसे पहली चीज वही है, इस प्रोसेस में सबसे पहली बात यही है कि हमें अपनी गलती को, एक विश्वासी को इस बात को मानना होगा कि मैं पापी हूं। 8वीं आयत में लिखा है कि अगर हम ये कहते हैं ना मुझ में पाप है ही नहीं, तो हम झूठ बोल रहे हैं और सत्य हम में नहीं है। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने पापों को परमेश्वर के सामने आके माने। दूसरों के गिनवाने बड़े आसान है, वो ऐसा, वो वैसी, वो कैसा, वो कैसी, हम दूसरों के गिनवा सकते हैं, अपने कहने उसको जाते हैं, अपने बारे में कहने। जैसा मैं हूं वो जानता है। एक भी ऐसा काम, एक भी ऐसा क्षण मेरी जिंदगी का नहीं है जिसको वो नहीं जानता। मैं अंधेरे में था उसने मुझे देखा, मैं उजाले में था उसने मुझे देखा, मैं सो रहा था उसने मुझे देखा, जब मैं जाग रहा था उसने मुझे देखा, जब मैं खामोश था उसने मुझे देखा, जब मैं बोल रहा था उसने मुझे देखा। कौन सा टाइम है जब उसने मुझे नहीं देखा? वो हर पल मुझे देख रहा है, और देख वो मेरे काम नहीं रहा है, देख मेरी सोच को रहा है, देख मेरे मन को रहा है। इसलिए उसने कहा मन फिरा, सोच बदल। कामों को बदलने के लिए नहीं कह रहा, काम अपने आप बदल जाएंगे। जब सोच बदलेगी तो काम भी बदल जाएंगे, क्योंकि जो अंदर से निकल रहा है वही बाहर होगा। हम काम बदलने में लगे रहते हैं, सोच वही रखते हैं। परमेश्वर कह रहा है वो रहते, काम मत बदल, सोच बदल। अंदर से अपने आप को मान, बाहर से कली न करा। बाहर से कब्र को पेंट कराने से अंदर की सड़ांत बदल नहीं जाती, अंदर से बदलना जरूरी है। पवित्र आत्मा वहीं पे आके काम करेगा। और फिर देखिए ये चीज जो होती है, ये हमारे हृदय के अंदर, हमारे मन में, भजन संहिता 24, हमारे अंदर ये काम होना है, सोच में ही ये काम होना है। जब तक मैं सोच में नहीं बदलूंगा तब तक मैं बदलूंगा ही नहीं। मेरी सोच के अंदर आना चाहिए कि हाँ मुझे बदलने की जरूरत है, हाँ मैं गलत हूं, हाँ मुझे बदलना है। सोच में बदलेंगे पहले, फिर वो बाहर होगा। तो अंदर ही बदलना है। 24 का 3-4 पढ़िए। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जी, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है। तो हृदय शुद्ध है, मन अजीब चीजों में नहीं लगा है। सोच माने जिसकी सोच शुद्ध है वो उसके सामने, वो उसके घर में पहुंच पाएगा। मरकुस 7 अध्याय। तो बहुत जरूरी है कि हम अंदर से बदले अपने आप को, अपने सोच में। मेरे हृदय के अंदर ये काम होगा, मेरे मन में ये काम होगा। तो बहुत जरूरी है पहले अंदर से मैं अपने आप को बदलूं। मरकुस 7 का 18 से लेकर 23 तक। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे ना समझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है। कहाँ नहीं जाती? मन में नहीं जाती। हमने जो खाया वो मन में नहीं जा रहा है, मेरी सोच में नहीं जा रहा है, पेट में जा रहा है। सोच यहाँ है, पेट यहाँ है। कुछ भी खा लो, छोटी से छोटी चीज खा लो, चींटी की चटनी, बड़ी से बड़ी चीज खा लो, हाथी का सिर, पेट में ही जाएगा, वो सोच में नहीं जा रहा है। यीशु कह रहा है जो बाहर से चीज अंदर जा रही है वो सोच में नहीं जा रही है, मन में नहीं जा रही है, पेट में जा रही है। जी, और संडास में निकल जाती है। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। जी,
क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्यों को अशुद्ध करती हैं। ये कहाँ से निकल रही है? ये मन में से निकल रही है। तो सबसे पहले मन के अंदर ये बात आनी जरूरी है कि मैं खराब हूँ, मेरी सोच खराब है। हम मानने को तैयार नहीं होते कि मेरी सोच खराब है। हम सोच में खराब हैं, कामों में खराब नहीं। बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसा देखा, कोई सामने से आ रहा हो तो एकदम से कहेंगे ये जिंदा ही अभी तक मरा नहीं है, और जैसे वो पास आएगा, अरे भाई साहब कैसे हैं, मैं आपको याद कर रहा था, अभी बात कर रहा था मैं आपकी। अब वो बात क्या कर रहा था वो नहीं पता था। अंदर से जो निकल रहा है ना वही हमें अशुद्ध करता है। बाहर से जो चीजें जा रही हैं, जो आप खा रहे हैं, उससे आप अशुद्ध नहीं होंगे, लेकिन जो अंदर से, यानी परमेश्वर को आपकी सोच पे ध्यान है। यीशु मसीह ने कहा तुमने पढ़ा है, तुमने सुना है कि लिखा है, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, लेकिन अब मैं तुमसे कहता हूं अगर माफ ना करोगे तो फिर तुम भी नरक में जाओगे। गुस्सा करो, लिखा है, लेकिन मैं कहता हूं अगर तुमने अपने मन के अंदर अपने भाई से भी बैर रखा तो तुम नरक में जाने वाले हो। यानी सोच देख रहा है परमेश्वर, हमारे काम नहीं देख रहा, सोच। इसीलिए वो कहते हैं मन फिराओ, मन फिराओ। दान दिया, यीशु कह रहा है तुमने दान दिया तो तुर्री ना बजाओ, मैंने इतना दान दिया, मैंने इतना दान दिया, वो बोलने की जरूरत नहीं। तुम्हारे मन में क्या है मैं वो जानता हूं। गुप्त में अगर तुमने दिया तो वो गुप्त में जो देख रहा है वो तुम्हें प्रतिफल देगा। प्रार्थना का भी ऐसे है, सबके सामने दिखाने के लिए प्रार्थना ना करो। उपवास का भी ऐसा ही है, दिखाने के लिए उपवास, माने सोच में क्या चल रहा है। आपने 40 उपवास रख के दिक्कत नहीं, परमेश्वर आपके वो 4 सेकंड जो आपने सही उसके साथ गुजारे वो देख लेगा। वो 40 दिन की गिनती जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको 40 उपवास नहीं रखने चाहिए, बिल्कुल रख सकते हैं, अगर आप रख सकते हैं जरूर रखें, लेकिन आपकी सोच परमेश्वर देखेगा। सोच दिन नहीं गिनेगा, सोच को देखेगा। इसलिए मन के अंदर ये काम शुरू होना है तो वहीं पे होने दीजिए। और फिर देखिए तीसरी चीज, ये होता कैसे है? यीशु मसीह के लहू के द्वारा। इब्रानियों 9:14, यीशु मसीह के लहू के द्वारा होगा ये। 9:14, इब्रानियों 9:14। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा। आमीन। यीशु का लहू हमारे मरे हुए विवेक को भी शुद्ध कर देगा। मरा हुआ विवेक क्या होता है? विवेक कहते हैं सोच को, यानी जो हमारे अंदर एक अच्छे और बुरे की पहचान करवाता है ना, उसको विवेक कहते हैं। मरा हुआ विवेक कैसा होता है? यूं समझिए कि किसी को पांव में कोड़ हो गया, पांव के तलवे में कोड़ हो गया, और कोड़ एक ऐसी बीमारी है कि शरीर के जिस हिस्से में हो जाए वहां पे चाहे आप सुई घुसा दो, चाकू घुसा दो, तलवार घुसा दो, उसको पता ही नहीं चलता, शरीर मर जाता है। अब जिसको तलवे में कोड़ हो गया है वो पैदल चलता हुआ जा रहा है और रास्ते में एक कील खड़ी है, इसने ध्यान नहीं दिया और उस पे पांव रखा, कील उसके पांव में घुस गई, इसको नहीं पता। घर जाके चप्पल उतारने की कोशिश कर रहा है, चप्पल उतर ही नहीं रही। तो तब इसने देखा कि क्यों नहीं उतर रही है। जब वो देखता है कि कील है तो पकड़ के खींचता है तो कील निकलती है, लेकिन इसको दर्द ना तो कील घुसने से हुआ ना निकालने से। इसको कहते हैं मरा हुआ, मरा हुआ मांस, कोड़। मरा हुआ विवेक क्या है कि अगर मैंने कोई गलती की और मुझे उसकी तकलीफ ही नहीं हो रही, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं हो रही, तो मेरा विवेक मरा हुआ है। उस बुराई के अंदर मैं आनंदित हूँ, खुश हूँ, उसको लगातार कर रहा हूँ, मेरे को कोई तकलीफ नहीं हो रही, परमेश्वर के सामने आने जाने में भी मुझे कोई समस्या नहीं हो रही है, तो मेरा विवेक मरा हुआ है। वचन कहता है यीशु का लहू
हमारे उस तरह के विवेक को भी जिंदा कर देगा, हमें मरे हुए कामों से छुटकारा दे देगा। यीशु का लहू, यीशु के लहू के द्वारा हमें ये छुटकारा मिलेगा। 10 का 19 से 22 तक पढ़िए। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का याद हो गया है, तो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। आमीन, आमीन। यानी हमारे हृदय को पूरी तरह से वो शुद्ध कर देगा, साफ कर देगा, अंदर से सब कुछ बदल देगा, क्योंकि उसने अपनी देह में होके, अपने पर्दे में, यानी अपने शरीर के द्वारा हमें वहां तक पहुंचने का रास्ता दिया है। हमें हिम्मत इसलिए परमेश्वर के सामने जाने की होती है क्योंकि हमने यीशु के लहू से ये तमाम दंड को, सारे जो भी हमारी सजा थी उसको अपने ऊपर से खत्म करवा दिया, क्योंकि यीशु ने किया उसको। इस वजह से तो ये हमारे अंदर शुरू होगा और यीशु के लहू से ये पूरा होगा, और फिर ये परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें शुद्ध और पवित्र करता है। इफिसियों 5 का 25 से 27 में लिखा है, हे पत्नियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। आमीन। परमेश्वर के वचन के द्वारा हम ऐसे बन जाते हैं निष्कलंक, कोई कलंक नहीं, कोई झुर्री नहीं, कोई दोष नहीं, पूरी तरह से पवित्र करके हमें बना के वैसा वो अपने साथ खड़ा करके परमेश्वर के सामने लेके जाता है। ये उसके वचन से होता है। तो ये दो चीजें हमारे अंदर रहना सख्त जरूरी है, परमेश्वर का वचन और सोच में सिर्फ परमेश्वर। और ये वचन ही है जो हमारी सोच में रहेगा तो समझो कि परमेश्वर रहेगा, क्योंकि यीशु ने कहा यदि मेरी बातें तुम में बनी रहें तो, मेरी बातें तुम में बनी रहें तो सब कुछ संभव है। अब इसका रिजल्ट क्या होता है? जब हम ये सफाई कर लेते हैं तो इसका परिणाम क्या है? परिणाम में 3 चीजें आपको कहता हूं। सबसे पहला, 2 कुरिन्थियों 7 का 1, अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप की शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। आमीन। पवित्रता में हम परफेक्ट हो जाते हैं। सबसे पहली चीज, जब हम अंदर से सफाई करते हैं तो ये हमें एक ऐसी जिंदगी की तरफ को लेके चलता है जो पवित्र होती है, शुद्ध होती है और पवित्रता में सिद्ध होती है। मतलब वहां पे थोड़ी बहुत भी कुछ बाकी कमी नहीं रहेगी, होलीनेस में परफेक्ट हो जाते हैं, माने पूरी तरह से सिद्ध हो जाते हैं पवित्रता में। तो एक पवित्रता की जिंदगी की तरफ हमें लेके चलता है ना, उधर की अगुवाई हो जाती है हमें। फिर अब जैसा कि वचन में लिखा है ना कि जो परमेश्वर के खोजी हैं, जब तक वो पवित्रता के खोजी ना हो जाएं, आपस में भाईचारे के खोजी ना हो जाएं, तब तक वो परमेश्वर के दर्शन कभी भी ना कर पाएंगे। ये मुझे अभी बात करते करते वचन ध्यान आ गया। इब्रानी 12 के 14 में लिखा है, पढ़ने की जरूरत नहीं, लिखना चाहे तो आप लिख लीजिए कि वो पवित्रता जिसके बगैर हम परमेश्वर को देख ही नहीं सकते, उसकी खोज में रहना बड़ा जरूरी है। अपने आप को उससे शुद्ध करना, हर एक परेशानी से आजाद करके उसके पास पहुंचना जरूरी है।
जब हम अपनी सोच में परमेश्वर के वचन को और अपनी सोच में स्वयं परमेश्वर को ले आते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानना शुरू कर देते हैं, उसके पीछे चलना शुरू कर देते हैं, तो ये जिंदगी हमें पवित्रता की तरफ लेके जाती है। फिर हमें पवित्रता की तरफ बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। दूसरी चीज, पहला मैंने कहा होलीनेस, दूसरा है प्योरिटी। प्योरिटी माने शुद्धता, हमें शुद्धता की जिंदगी की तरफ लेके जाएगा। पहला यूहन्ना 3:3। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। हमें तो प्योरिटी आ जाती है, पवित्रता आ जाती है। जैसा वो पवित्र है वैसा ही हम भी पवित्र हो जाते हैं। अब एक बात सोच के बताएं, क्या यह संभव है कि हम भी परमेश्वर के जैसे पवित्र हो जाएंगे? क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है, क्योंकि लिखा है। और कैसे हो पाएंगे? क्योंकि पवित्रता का आत्मा जब हमारे अंदर वास करेगा तो उसी की पवित्रता फिर हमारे अंदर काम करेगी। फिर हमारी मलिनता, हमारा असंयम, हमारी सारी अशुद्धता खत्म हो जाएगी, फिर उसकी पवित्रता हमारे अंदर काम करेगी। फिर हम वैसा ही हो जाएंगे जैसा वो खुद है। जमीन की तमाम चीजें फिर हमें वैसा ही देखेंगी जैसा परमेश्वर को देखती हैं, यीशु मसीह को देखती हैं। गवाही दी एक दुष्ट आत्मा ने प्रेरितों के काम में, पतरस को जानती हूं, यूहन्ना को जानती हूं, पौलुस को भी पहचानती हूं, तू कौन है? तू कौन है? क्योंकि उसके अंदर उसको वो दिखाई नहीं दिया, और झपट के इतनी बुरी तरह से उनके ऊपर हमला किया। वो 7 लोग थे, सातों के कपड़े फाड़ दिए और ऐसे भगा दिया। लेकिन जिसमें दिखाई दे उसको देख के दुष्ट आत्मा मारे डर के कोने में लग जाती है, दीवारों के साथ चिपक जाती है और कहना शुरू कर देती है, तू क्यों आया? तेरे को किसने बुलाया? तुझे किसने बुलाया? तू जा यहां से, इसको भेजो यहां से, ये कौन है? मैं मार दूंगी, मैं मार दूंगा, ऐसा शुरू हो जाती है। कर कुछ नहीं पाती, वो खाली दिखावा होता है। जिसके अंदर दिखाई देगी। पौलुस जा रहा है और पीछे पीछे एक औरत आ रही है जो भविष्यद्वक्ता थी। वो ऊंची आवाज में उसको आशीष देती जा रही है, ये परमेश्वर का जन है, ये वो है, ये ऐसा। कुछ उल्टा सीधा नहीं कहा, लेकिन पौलुस इससे भी चिढ़ गया, ये क्यों मेरा ढिंडोरा कर रही है? और पलट के उसको कहा, निकल जा दुष्ट आत्मा। और दुष्ट आत्मा निकल गई। अब उसका कारोबार ही वही था, उसका धंधा बंद, भविष्यवाणी बंद, दुकान बंद। उसके पति वो माने वो इसी चीज से नाराज हो गए कि तेरे को कौन सा कुछ बुरा कह रही थी यार, अच्छा ही तो कह रही थी, फिर भी तूने। अब पौलुस अपनी तारीफ नहीं चाहता, उसको महिमा करनी है खाली यीशु मसीह की। वो नहीं चाहता कि बड़े बाजार में उसको महिमा मिले, उसके नाम को ऊंचा उठाया जाए, वो नहीं चाहता। ये पहचानना भी थोड़ा सा हम सबके लिए मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आत्मा की परख परमेश्वर ने हमें दी है कि कौन सा आत्मा भविष्यवाणी कर रहा है, उसको पहचान लो। पौलुस ने पहचाना, दुष्ट आत्मा बोला और वो निकल गया। जब हमारे अंदर वो पवित्रता आएगी, जैसा वो खुद है वैसा ही पवित्र हम भी हो जाएंगे, तो फिर जो चाहो सो करो। फिर आपको कौन रोक सकता है संसार में करने से? संसार की चीजें फिर आपके पीछे पीछे खुद घूमेंगी। आपको सम्मान देने के लिए, आपको आदर देने के लिए, हर एक चीज जो आपको चाहिए आपके दरवाजे पे पहुंच जाएगी। खाना पीना, जो भी जैसा भी परमेश्वर आपको रखना चाहे, सब चीजें हो जाएंगी। यीशु मसीह ने कहा, कोई 1 रुपया अगर मेरे लिए छोड़ता है, मैं 100 दूंगा, अनंत जीवन भी दूंगा। जमीन पे अगर वो 100 गुना ना पाए तो फिर मुझे बोलना। किसी ने 1 रुपया छोड़ा यीशु के नाम से तो वो 100 देगा, किसी ने 100 छोड़ा तो 10,000 देगा, किसी ने 1,000 छोड़ा 1,00,000 देगा, क्योंकि वो 100 गुना वापस करेगा। ये परमेश्वर ने, ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और अनंत जीवन भी देगा। तो इसलिए आप वैसा ही अपने आप को रख के चले। दूसरी चीज कि हमें पवित्रता की जिंदगी की तरफ लेके जाएगा। और तीसरी चीज, ये बड़ी खास चीज है, पहला पतरस 1:22, इसका हम सबकी जिंदगी में होना बेहद जरूरी है। अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है,
तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। क्या रखो? तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। जब हम अपने आप को अपने अंदर से बदलते हैं, वचन के द्वारा अपने आप को बदलते हैं, क्योंकि इसकी अगली आयत में लिखा है, क्योंकि तुमने नाशवान बीज से नहीं अविनाशी बीज से नया जन्म पाया है, और वो परमेश्वर का वचन है ना। 23 आयत में वही लिखा है। तो 22 में क्या लिखा है कि तन मन से एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, जो हमारे अंदर है नहीं। सबके लिए प्रेम हमारे अंदर नहीं है। हाँ, कुछ गिने चुने लोगों के लिए है, और कुछ गिने चुने लोगों के लिए हमारे अंदर नफरत भी है, गुस्सा भी है। लेकिन परमेश्वर कहता है सबके लिए तुम्हारे अंदर प्रेम होना चाहिए। हमारा दुश्मन हमारे सामने आ जाए तो हम उसको कुछ घर में बुलाएंगे, बिठाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे क्या? कभी भी नहीं। हम सोचते भी नहीं ऐसा। आज की तारीख में देखें कि परमेश्वर के खिलाफ सबसे ज्यादा कौन है? उसका नाम है शैतान। और वो 24 घंटे कहां रहता है? परमेश्वर के सिंहासन के सामने। परमेश्वर उसको मार नहीं सकता क्या? परमेश्वर को एक सेकंड भी नहीं लगेगा उसको खत्म करने में, लेकिन उसको मौका मिल रहा है सिर्फ प्रेम की वजह से। जितना प्रेम परमेश्वर यीशु मसीह से करता है, उतना ही वो बाकी सबसे भी करता है। अब इसमें गिन लो आपने जो जो गिनना। बाकी सबसे भी वो वैसा ही मोहब्बत रखता है जैसा यीशु मसीह के साथ रहता है। बाकी तमाम लोगों में उसको यीशु मसीह दिखाई देता है। स्वर्ग में जब यीशु उसके सामने खड़ा है तो हम यीशु में दिखाई देते हैं, और जमीन पे जब वो हमें देखते हैं तो हमारे अंदर उसको यीशु दिखाई देता है। स्वर्ग में हम यीशु में हैं, जमीन पे यीशु हम में। परमेश्वर ऐसा देखता है। तो तीसरी चीज जो बड़ी अहम है वो है कि हमारे अंदर परमेश्वर प्रेम भी पैदा कर देगा। जब हम अपनी सोच बदलेंगे तो हमारे अंदर प्रेम पैदा हो जाएगा। हम लोगों से प्रेम करना सीख जाए। कैसा प्रेम? जैसा वो खुद दूसरों से करता है। अगर पवित्र आत्मा मेरे अंदर है तो इसलिए मैं पवित्र हूं कि नहीं? अगर पुत्र की आत्मा मुझ में है तो मैं पुत्र हूं कि नहीं? अगर सामर्थ्य की आत्मा मुझ में है तो मैं सामर्थी हूं कि नहीं? अगर सत्य का आत्मा मुझ में है तो मुझ में सत्य है कि नहीं? अगर धार्मिकता की आत्मा मुझ में है तो मैं धर्मी हूं कि नहीं? अगर प्रेम की आत्मा मुझ में है तो अब बताइए मैं प्रेम हूं कि नहीं? आप बीच में से कोई कुछ चीजें एक्सेप्ट करेंगे, कुछ चीजें साइड में रख देंगे, वैसा नहीं है, क्योंकि ये एक ही आत्मा है। इसमें बहुत सारे गुण हैं। सभी गुणों को एक साथ अपने अंदर रख के ही आप परमेश्वर के पीछे वैसा चल पाएंगे जैसा वो चाहता है कि हम चलें। पहला यूहन्ना 1:7। हे प्रियो, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिखता, पर वही पुरानी आज्ञाओं। पहला यूहन्ना 1:7। यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते जी। हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आमीन। जैसा वो है वैसा ही चलते हैं तो आपस में सहभागिता रखते हैं, और यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, आजाद करता है। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने बर्तन को भीतर से मांजें, अंदर से मांजें। अंदर से मांजा जाएगा तो बाहर से भी स्वच्छ हो जाएगा। यीशु कहता है तुमने बाहर तो बहुत अच्छा मांज लिया। अब इसको यूं समझें कि किसी ने, तो गड़बी होती है ना, एक गड़बी भर के चाय किसी ने दी, चाय पी ली सबने, चाय खत्म हुई, और वो गड़बी बाहर से मांज दी गई बहुत अच्छे से, लेकिन अंदर एक बूंद भी पानी नहीं लगाया और उसको ऐसे ही रख दिया। अब एक हफ्ते के बाद उसमें दोबारा चाय डाल पाएंगे? क्यों नहीं डाल पाएंगे? अब स्मेल आएगी ना,
अब वो छलांग मार रहे हैं अंदर से। एक ही हफ्ते में छलांग मार रहे हैं। अपनी उम्र गिन लीजिए, एक हफ्ते में घंटा 2 घंटे तो मैं भी बड़ा ही हूं। तो हमारे अंदर जितना है, जिसको नहीं मांझा वो कैसी छलांग मार रहा हो। तो जरूरी है कि सोच को बदलें ताकि परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करे। आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत संभाले, अपने अनुग्रह के अंदर आशीष दे, अपनी रहमत में बना के रखे। तो प्रभु का धन्यवाद ये मौका देने के लिए। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें।